वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। यह कहानी महाभारत के युद्ध के दौरान की है, जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने थे। तब युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया नीचे जमीन पे धंस गया था। रथ का पहिया बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे कर्ण। तभी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने बाण चला दिया। बाण लगने के बाद कर्ण ने कहा कि हे भगवान, ये अधर्म हो रहा है। अर्जुन कायरों की तरह निहत्थे पर बाण क्यों चला रहा है? फिर कर्ण अर्जुन की तरफ मुड़े और उन्होंने अर्जुन से कहा कि कायरता मत करो। एक निहत्थे योद्धा पर बाण चलाकर तुम कायर कहलाओगे और साथ ही यह धर्म के विरुद्ध है। कर्ण की यह बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब अधर्मी व्यक्ति किसी समस्या में फंसता है तभी उसे अपने धर्म और मर्यादा की याद आती है। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कहाँ था धर्म? जब दूध कीड़ा में कपट हो रहा था तब कहाँ था धर्म? जब पांडवों से उनका अधिकार छीना जा रहा था तब कहाँ था धर्म? जब अकेले अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या की गई तब कहाँ था धर्म? ये सभी अधर्म की ही तो घटनाएं थी। कर्ण, तब कहाँ था धर्म? तुम्हारा धर्म, तुम्हारे धर्म की बात कहने का कोई अधिकार नहीं है और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। दूसरी तरफ जब तीरों से कर्ण को घायल करने के बाद अर्जुन को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण जिससे वह घायल कर चुके हैं वह उनके ज्येष्ठ है, ऐसे में शक भरी नजरों से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि माधव, आप मेरे हाथों ये कैसा अधर्म करा दिया? अर्जुन ने आगे कहा कि माधव, मेरे हाथ कांप रहे थे। तब आपने कहा था कि मैं एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त करा रहा हूँ, लेकिन क्या आपने तो मेरे मस्तक पर अपने ही ज्येष्ठ बड़े भाई की हत्या का कलंक लगा दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार कर्म भोगना पड़ता है। बीज में स्वस्थ मीठे फल लगे या उस बीज को सूख जाना होगा, इसका चयन तो उस बीज स्वयं करता है। पार्थ, अपनी धरा चुनकर श्री कृष्ण ने आगे कहा कि पार्थ, धर्म का साथ देना चुना तुमने और कर्ण ने अधर्म का साथ देना। ऐसे में मैं क्या करता? तुमने अन्याय के विरुद्ध स्वर उठाया और अंगराज ने सब जानते हुए भी मौन रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम लोग उनके ज्येष्ठ छोटे भाई और वो तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता है। मैंने कई बार विकल्प चुनने के अवसर कर्ण को दिए, लेकिन उन्होंने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता का चयन किया। ऐसे में बताओ मैं क्या करता? इस युद्ध में कई आहुतियाँ डलनी थी। अधर्म के खिलाफ खड़े जा रहे इस युद्ध में एक आहुति अंगराज कर्ण की भी डलनी जरूरी थी। मैंने तो केवल तुम्हारे ज्येष्ठ को उनकी पीड़ा, उनके भार से मुक्त कराया है। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर कर्ण ने भी अर्जुन से कहा कि मैं पहले इस संसार से बहुत क्रोधित था, क्योंकि इस संसार ने हमेशा परिवर्तन की कामना करने वाले को गलत ही समझा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज मैं खुद को भार मुक्त महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस बात का ज्ञात हो चुका है कि मेरी मौत से अधर्म का नाश होगा और मेरे मरने के बाद भी इस संसार में परिवर्तन आएगा, और यही तो मैं चाहता था। जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, इसलिए तुम पश्चाताप मत करो अर्जुन। यही नहीं, श्रीमद् भागवत गीता में भी स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, ना कि वहां पहुंचने का रास्ता। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का पहला लक्ष्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटा। कर्ण का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि श्री कृष्ण के कर्ण को मरवाने का सही जवाब यही था, अपनी गलतियां थी, जिससे कि परशुराम ने उनको शिक्षा दी, जिसके कारण परशुराम ने क्रोधित होकर उनको श्राप भी दे दिया था। गौ के बछड़े को उन्होंने मारा था, जिस कारण से उस ब्राह्मण ने भी उन्हें श्राप दे के रखा था। अर्जुन की तरह सूर्यपुत्र होने के बावजूद उन्होंने देवराज इंद्र को अपना कवच कुंडल दे दिया था, जिससे कि वो हो गए थे। उन्होंने घटोत्कच कक्ष को मारा था, जो कि उनके पास अमोघ बाण था, जो कि अर्जुन के लिए रखा गया था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।